हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों राम राम। स्वागत करता हूं आपका एडो आवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे पर्यटन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। तो लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है? ऑप्शन अपने पास उदयपुर, कोटा, जयपुर और जैसलमेर। आपको आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे देना है कि क्या वो आंसर है इनमें से जिसे वर्ल्ड हेरिटेज अभी डिक्लेयर किया गया था हमारे यूनेस्को के द्वारा। ये दिसंबर 2019 में डिक्लेयर हुआ था। आपको बताना इनमें से कौन है, कोटा है, जयपुर है, जैसलमेर है, कौन होगा। तो दोस्तों अगर इसके हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर बैठता है वो है जयपुर। जयपुर परकोटे को अभी और जयपुर शहर को अभी क्या वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। वैसे हमारा जो जयपुर है ये जयपुर क्या कहलाता है? ये जयपुर आप जानते ही हैं भारत का पेरिस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लेते हैं फटाफट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से जिले में ढोला मारू जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो बनाना प्रस्तावित हुआ है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और 4 नंबर ऑप्शन है पाली। दोस्तों ये हमारा जो सुप्रीडेंट एग्जाम है 2021 में उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान का कौन सा वो जिला है जहां पे ढोला 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 रे नहीं डोलारे होता है वो तो ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित किया है। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में फटाफट से। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और पाली। तो दोस्तों अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर इसमें होता है जैसलमेर में। तो जैसलमेर में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का जो प्रस्ताव है वो लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको आंसर देना है कि राजस्थान पर्यटन जो विभाग है उसका जो मार्केटिंग अभियान है उसकी जो वर्तमान टैगलाइन है वो टैगलाइन क्या है? पहला जो ऑप्शन है वो है पधारो हमारे देश राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरा है जाने क्या दिख जाए, कुछ दिन तो गुजारे राजस्थान में, कभी तो आओ हवेली पे। ये तो ऐसा सा डायलॉग हो गया मगर कभी तो आओ हवेली पे, आओ कभी हवेली पे, हाँ ये वाला आओ कभी हवेली पे। और चौथा ऑप्शन है रंगीला राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि क्या राइट आंसर होने वाला है। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा पर्यटन लोगो है और जो टैगलाइन है वो है पधारो हमारे देश एम राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ये है हमारा इसका आंसर। लेते हैं हमारा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था? ऑप्शन है आपके पास 1989, 1979, 1999 और 1955। ये भी टेक्निकल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि अपना जो राजस्थान है इसको पर्यटन का दर्जा नहीं, अपने राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था? आपको बताना कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर। 1989, 1979, 1999, 1955। यदि हम आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1989। एक समिति बनाई गई थी, समिति का नाम रखा गया था मोहम्मद यूनुस समिति, और मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर, माउंट आबू, जयपुर और पुष्कर। तो राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाते हैं दोस्तों? जोधपुर में, माउंट आबू में, जयपुर में या पुष्कर में? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो ग्रीष्म उत्सव काफी फेमस है और आपको ये पता है कि ग्रीष्म उत्सव जो बनाए जाते हैं वो हमेशा हिल स्टेशन पर या समुद्र के जो किनारे होते हैं वहीं पर बनाए जाते हैं, मनाए जाते हैं ना, बनाए बोल रहा हूं मैं, तो बनाते थोड़ी है, मनाते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर होता है हमारा माउंट आबू। ठीक है, आगे लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देती है?
दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं उनमें पर्यटन को बढ़ाने के लिए, साथ ही उनके संरक्षण से रिलेटेड जो नीति है उस नीति को हम क्या कहते हैं, ये नीति क्या कहलाती है? ये नीति जैविक पर्यटन नीति कहलाती है, या ये नीति इको टूरिज्म नीति कहलाती है, या ये नीति संरक्षणात्मक पर्यटन नीति कहलाती है, या इस नीति को सुरक्षित पर्यटन नीति कहा जाता है? आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में कि ये क्या सही होने वाला है इसमें से। तो दोस्तों हमारा इसका जो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो है इको टूरिज्म नीति। ये इको टूरिज्म नीति 2010 में निर्मित की गई थी और इस नीति की खास बात ये थी कि ये हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं, अभयारण्य वगैरह हैं, उनको ये संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट लेते हैं, इसका आंसर तो मैं टिक कर देता हूं, इको टूरिज्म नीति है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, असंगत युग्म को छांटना है। कृषि पर्यवेक्षक जो परीक्षा 2018 इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। असंगत को हमें बाहर निकाला है तो ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में, बिल्कुल सही है। चंद्रभागा मेला मनाया जाता है झालावाड़ में, ये भी बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है, जैसलमेर में ही होता है। फिर अगर हम बात करते हैं ऊंट महोत्सव की, तो देखो दोस्तों असंगत युग्म निकालना है तो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो ऊंट महोत्सव है ये हमारे जैसलमेर में नहीं होता है। और ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? तो इसका आंसर तो हो गया ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं होता है, तो ये असंगत है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। जो आंसर देंगे उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा, उनको शाबाशी दूंगा, ठीक है। तो लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? जैसलमेर की हवेलियां हैं, सरिस्का पैलेस है, जंतर मंतर की वेधशाला है और 7 सहेली मंदिर है। आंसर देना है फटाफट से। जैसलमेर की हवेलियां हैं, सरिस्का पैलेस है, जंतर मंतर है, 7 सहेली मंदिर है। इनमें से कौन है जिसे अपने राजस्थान का वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है? दोस्तों अभी जस्ट बात की थी कि वर्ल्ड हेरिटेज जो होता है वो यूनेस्को डिक्लेयर करता है। अपने राजस्थान का जो पहला वर्ल्ड हेरिटेज था ना, ये पहला वर्ल्ड हेरिटेज था हमारा केवलादेव नेशनल पार्क। 1985 में उसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर तो नेक्स्ट पे तो उसके बाद फिर अगस्त 2010 में 1 तारीख को जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज का डिक्लेयर किया गया था। 2013 में राजस्थान के 6 हिल फोर्ट थे यानी दुर्ग थे, उनको नेशनली वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं अदर के लिए तो 6 दुर्ग में वो हैं, एक ट्रिक चलता है गाजर चीकू आम, ये ट्रिक भी आप लोगों ने बताई है दोस्तों। तो गाजर चीकू आम गागरोन है, जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, आमेर है, ठीक है। ये करीब 6 फोर्ट ऐसे हैं जिनको ये वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं सही आंसर की तो ये है हमारा जंतर मंतर वेधशाला, सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में ये बनाई गई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थलों तक ले जाती है। ये दोस्तों स्वर्णिम त्रिकोण का भ्रमण करवाती है, दिल्ली, आगरा, जयपुर का भ्रमण करवाती है। तो संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन का समय लगता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, BSTC एग्जाम 2019 में आया हुआ है। तो संपूर्ण यात्रा में जो भ्रमण करने का समय लगता है वो है, यहाँ पे आंसर दीजिए 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से कि ये कितने दिन लेती है? 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन। दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं तो पैलेस ऑन व्हील्स है वो 1982 में प्रारंभ हुई थी और ये पैलेस ऑन व्हील्स जो है ये भारत की प्रथम बेस्ट लग्जरी ट्रेन है। इसको बेस्ट शाही ट्रेन का अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये लेती है कुल 7 दिन। 7 दिन में हमें ये कंप्लीट इस स्वर्णिम त्रिकोण जो पर्यटन परिपथ है इसका ये भ्रमण करवाती है, ठीक है दोस्तों। लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्य के किस स्थान को आइकॉनिक टूरिज्म में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों आइकॉनिक टूरिज्म ये जो योजना है ये भारत सरकार की योजना है और
इसमें अपने राजस्थान के किस एक स्थान को शामिल किया गया है? यहाँ पे सीकर, आमेर, अजमेर, उदयपुर। तो यहाँ पे आंसर तो साथ में दिया वही आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करते तो इसमें जो राइट आंसर है ये है आमेर। ठीक है, आमेर को आइकॉनिक जो टूरिज्म अवार्ड है उसमें सम्मिलित किया गया है। दोस्तों आमेर काफ़ी फेमस स्थान है। आमेर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो आमेर है, इस आमेर की खास बात ये है कि अपना जो आमेर है ये वर्ल्ड हेरिटेज 2013 में इसे मिला था। वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था इसे 2013 में यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन आंसर लगा हुआ आ गया यार इसमें। आगे देखते हैं, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? ये बताना आपको नहीं किया गया है। चित्तौड़गढ़ है, जयगढ़ है, जंतर मंतर है, कुंभलगढ़ है। इनमें से आपको बताना है कि ये किससे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बताइए फटाफट से कि गर्मी बहुत है। एक तो यार ओढ़ ही लेता हूँ इसको, आज क्या बाल बिखरे पड़े हैं क्योंकि मैं नहाया तो हूँ, गर्मी बहुत है ना, नहाया तो हूँ मैं। ठीक है, बट ये बाल क्या ऐसे शाम तक ऐसे हो जाते हैं पसीने से, तो फिर मैंने ठीक है कैप लगा ली। हाँ ओके, तो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर जो आता है वो आता है हमारा जयगढ़ दुर्ग, जो जयपुर में है। ये जयगढ़ दुर्ग को वर्ल्ड हेरिटेज नहीं शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल नहीं किया गया है। लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केंद्रों में शामिल हैं कौन कौन? लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत व नृत्य। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो राजस्थान है ना, राजस्थान की जो संस्कृति है वही अपना पर्यटन भी है, संस्कृति ही पर्यटन भी है। कैसे? मतलब संस्कृति हमारी जो कल्चर है उस कल्चर को देखने के लिए तो आते हैं यहाँ पे सभी। ठीक है, तो धार्मिक पर्यटन, मंदिरों की स्थापत्य कला बहुत खूब है, ये तो बहुत ही खूब है। धार्मिक पर्यटन को कंप्लीट करने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक सर्किट बनाया है, और इस सर्किट को हम क्या कहते हैं? इस सर्किट को हम कहते हैं स्पिरिचुअल सर्किट या अध्यात्म सर्किट इसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्रामीण व इको पर्यटन। वाह जबरदस्त है। हमारे जो गांव हैं वो गांव भी हमारी संस्कृति की झलकियां हैं। तो हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं या घरेलू पर्यटक आते हैं, वो हमारे गांव में भी कल्चर देखने के लिए पहुंचते हैं। और इको पर्यटन की तो अभी हमने बात करी है, इको टूरिज्म पॉलिसी, तो ये भी हमारा एक है। तो साहसिक पर्यटन, ये भी जैसे साहसिक पर्यटन का मतलब है रोमांच अनुभव करने वाले, जैसे रोपवे वगैरह, ये साहसिक पर्यटन। तो ये सभी के सभी ऐसे हैं जो राजस्थान में पर्यटन के बड़े केंद्र हैं। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ABCD सारे ही क्या हो जाएंगे? हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और इसके सभापति की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना है, इस पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ये भी भारत सरकार ही स्थापित करता है। और पश्चिमी जो क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है इसका जो मुख्यालय है वो हमारे उदयपुर में है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं या यूँ कहें इसके जो सभापति होते हैं, सभापति कौन होते हैं दोस्तों? वो राजस्थान के राज्यपाल, जो भी जिस समय मौजूद होंगे वो राजस्थान के राज्यपाल ही इसके सभापति होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास आपको बताना है। ये मार्च 2018 में वसुंधरा राज्य के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। आपको बताना है कि फटाफट से ये कि देवनारायण पैनोरमा कहाँ है? देवनारायण नाम से पता लग जाएगा, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि देवनारायण पैनोरमा है कहाँ? भीलवाड़ा, अजमेर, दौसा या भरतपुर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है भीलवाड़ा। तो देवनारायण जो परियोजना है उसका संबंध या पैनोरमा का संबंध कहाँ से है? ये पैनोरमा का संबंध है हमारे भीलवाड़ा से। ठीक है, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क, स्कल्पचर होता है मूर्तियां विशेषकर, तो निम्नलिखित में से किस
पैलेस में स्थापित है? ये एलडीसी पेपर में आया हुआ है। जल महल में है, उम्मेद भवन में है, या सरिस्का है, या माधवेंद्र है? जल महल ये मानसागर झील जयपुर में है, उम्मेद भवन ये जोधपुर में है, सरिस्का पैलेस ये अलवर में है, और माधवेंद्र जो पैलेस है ये नाहरगढ़ जयपुर में स्थापित है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे स्कल्पचर पार्क अपने राजस्थान में कहाँ है? जल महल में है, उम्मेद भवन है, सरिस्का है, माधवेंद्र है। तो दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो माधवेंद्र जो पैलेस है ये क्या है? इसका सही आंसर होने वाला है। आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर का परकोटा शहर अभी चर्चा में रहा था और इसके कारण आपको बताना है कि परकोटे में मेट्रो ट्रेन का व्यावसायिक परिचालन हुआ था। ना 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 ना, बात है ये दिसंबर 2019 की। तो परकोटे के नीचे मध्यकालीन कालखंड में एक लंबी सुरंग खोजी गई है। ठीक है, कुछ भी। और राजस्थान के परकोटों के बाजारों को 24 घंटे खुलने की अनुमति दी है, या परकोटे नगर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ऐसा ही एग्जाम 2016 में आया हुआ है। परकोटे को शामिल किया गया था 2000 दर्जा डिक्लेयर किया गया था 2019 में, और इसको जो अनुशंसा आ गई थी यूनेस्को की ओर से वो 2015-16 में आ गई थी। तो ये विश्व धरोहर में इसको जयपुर परकोटे को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो गया जयपुर परकोटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन। बिल्कुल, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि स्वदेश दर्शन में हमने कृष्णा सर्किट का निर्माण किया है और इसमें करीब 98 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शामिल किया है। आपको बताना है कि इस स्वदेश दर्शन में इनमें से कौन स्थान शामिल नहीं है? श्रीनाथ जी है, गोविंद देव जी है, खाटू श्याम जी है, या रतन बिहारी जी हैं? आंसर आपको देना है फटाफट से। तो देखो यहाँ पे जो हमारे श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी और खाटू श्याम जी, ये सभी के सभी इस कृष्णा सर्किट में शामिल हैं, क्योंकि कृष्ण से रिलेटेड काफी बड़े केंद्र हैं ये। और फिर एक क्वेश्चन जो बन जाता है वो ये है हमारा ऑप्शन रतन बिहारी जो बीकानेर में है, ये इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा जो नाथद्वारा वाला है, नाथद्वारा, और वो भी इसमें क्या इस स्वदेश दर्शन योजना में शामिल है। ठीक है, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है? आरएफसी तो नहीं होता, ये होता है राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और आरएफसी जो होता है ये तो ऋण जारी करता है। रिको, ये रिको उद्योगों की स्थापना से रिलेटेड है। आरटीडीसी, वेरी गुड, ये आरटीडीसी जो होगा ना, यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1979 में। और अप्रैल 1979 में ये जो संस्था आई थी, इसी के द्वारा क्या किया गया था? इसी के द्वारा पर्यटन विकास से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनका संचालन किया जाता है। तो ये पर्यटन विकास के उत्तरदायी के लिए एक उत्तरदायी संस्था है। तो इसमें जो राइट आंसर हो गया वो हो गया हमारा आरटीडीसी। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर बन जाता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। सुनहरी कोठी आपको बताना है कि कहाँ है। सुनहरी कोठी कहाँ पड़ता है? सुनहरी कोठी कहाँ है? जयपुर में है, अजमेर में है, टोंक है, बूंदी है। सुनहरी कोठी आपको बताना है कि कहाँ है। काफी प्रसिद्ध पर्यटन का केंद्र है सुनहरी कोठी, जयपुर। लाल कोठी का है? लाल कोठी बतानी है आपको। लाल कोठी कहाँ है? जयपुर में। लाल कोठी तो कहाँ है? जयपुर में। बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र है, वो कोचिंग का गढ़ रहा था किसी समय, कोचिंग जो हब हुआ करता था कोचिंग का, लाल कोठी। अभी जयपुर, अजमेर, टोंक या बूंदी, इनमें से ये कहाँ है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी है, ये कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विनायका, हाथिया गोड़ जी एवं कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं किस जिले में हैं? बहुत ही शानदार है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये गुफाएं हैं। आपको बताना है कोलवी गुफा कहाँ है। जयपुर में है, झालावाड़ में है, उदयपुर में है या कोटा में है। कोलवी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जयपुर, झालावाड़, उदयपुर, कोटा। तो दोस्तों अगर हम कोलवी गुफाओं की बात करते हैं तो आपको एक सर्किट याद होगा, हमने टूरिज्म सर्किट पढ़ा था। उस टूरिज्म सर्किट में, पर्यटन सर्किट में हमने पढ़ा था कि एक सर्किट बनाया था, बुद्धा सर्किट। कौन सा सर्किट बनाया था? बुद्धा सर्किट। और ये बुद्धा सर्किट किसके लिए बनाया था? ये बुद्धा सर्किट हमने बनाया था उनके लिए, बुद्धा सर्किट उनके लिए बनाया था जो बौद्ध धर्म को मानने वाले क्या हैं? धर्मावलंबी हैं।
और जो फॉरेन मतलब फॉरेन क्या, चीन है, जापान है, म्यांमार है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, कोरिया वगैरह, इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये एक टूरिज्म सर्किट बनाया था जयपुर और झालावाड़ को जोड़ के। तो इसमें जयपुर के तो जोड़े थे बैराट को, और झालावाड़ जो है ये जो कोलवी वगैरह है, हथियागोड़ वगैरह है, इनको जोड़ा था, है ना, विनायका। ये काफी प्रसिद्ध गुफाएं हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, झालावाड़। ठीक है, ध्यान रखना है, झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज स्वर्णिम त्रिभुज, क्या मेरे मुंह से निकला। तो स्वर्णिम जो त्रिभुज है एक्चुअल में, सॉरी, तो ये गोल्डन ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, तो ये एक पर्यटन परिपथ है, पर्यटन सर्किट है। आपको बताना ये कहाँ है, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर है, जयपुर आगरा दिल्ली है, या जयपुर आगरा सवाई माधोपुर है। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। स्वर्णिम त्रिकोण कहाँ है दोस्तों? स्वर्णिम त्रिकोण की बात करें तो काफी बड़ा प्रसिद्ध टूरिस्ट सेंटर है ये, और ये है जयपुर, आगरा और दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना है। लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा होटल को हेरिटेज श्रेणी दी जाती है, हेरिटेज श्रेणी दी जाती है। और हेरिटेज श्रेणी में आपको ये बताना है कि राजस्थान का जो पहला हेरिटेज होटल है वो किस को डिक्लेयर किया गया था? खींवसर, सामोद, अजीत भवन या सरिस्का पैलेस। बताना है आपको कि कौन है राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल। तो ये जो हमारा जोधपुर है, जोधपुर काफी प्रसिद्ध रहा है पर्यटन के लिए, और जोधपुर का जो अजीत भवन है, इसी को दोस्तों हमारे राजस्थान के पहले हेरिटेज होटल का दर्जा भी दिया गया है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से याद रखना। आपकी जो रीड एग्जाम है, आपकी जो अन्य अदर एग्जाम है, 3rd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, 2nd ग्रेड, इन सभी में यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान के कितने पर्यटन सर्किट हैं? परिपथ का मतलब सर्किट। तो राजस्थान में परंपरागत जो टूरिस्ट सर्किट है वो कितने हैं? 10, 8, 12, 7। तो राजस्थान में परंपरागत टूरिस्ट सर्किटों की संख्या कितनी है? आपको आंसर देना है 10, 8, 12, 7। अभी जस्ट मैंने परसों ही पढ़ाया है ये टॉपिक। तो राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ दोस्तों? ये हैं 10 पर्यटन परिपथ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने वाला, है ना, जैसे क्वेश्चन आता था कि घर से दूर घर जैसा, ये क्या है? घर से दूर घर जैसा ये क्या है? तो पर्यटकों को घरेलू माहौल देने के लिए ये योजना 27 सितंबर 1991 में शुरू हुई थी, विश्व पर्यटन दिवस के मौके पे। आपको बताना है कि ये क्या है? हेरिटेज होटल योजना है, या पर्यटन सर्किट योजना है, या पेइंग गेस्ट योजना है, या पधारो नी म्हारे देश योजना है। बताइए कि घरेलू माहौल पर्यटकों को उपलब्ध करवाने के लिए 27 सितंबर 2001 में आने वाली ये जो योजना है, योजना का नाम है पेइंग गेस्ट योजना। घर से दूर घर जैसा इसका एक नारा भी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? एक इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 1979 में हुई थी, 1981 में हुई थी, 1983 में हुई थी, या 1985 में हुई थी। बताना है आपको कि हमारे यहाँ पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब आई थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पर्यटन विकास निगम की, तो पर्यटन विकास निगम जयपुर में है। इसको हम इंग्लिश में RTDC कहते हैं, यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, अब अपनी जो RTDC है ये स्थापित हुई थी 1979 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। लेते दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर हुआ है? दोस्तों, ये राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है, और 29 अगस्त 2017 में PM मोदी यहाँ पे इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या है। बांसवाड़ा में माही नदी पर है, प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर है, या कोटा में चंबल नदी पर है, पाली में ये जवाई नदी पर है। 29 अगस्त 2017 में PM मोदी यहाँ पर पहुंचे थे। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, हम इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये जो कोटा है ना, कोटा, ये काफी प्रसिद्ध है और चंबल नदी इससे निकलती है। तो हमारा जो कोटा है, कोटा में ही चंबल नदी पर ये हैंगिंग ब्रिज बना है। ठीक है, और निर्माण के समय ये एक बार
एक्सीडेंटली ये डैमेज हो गया था, इससे कुछ व्यक्तियों की जानें गई थी, तब ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्माणाधीन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। बप्पा रावल पैनोरमा, ये अब तो इसका निर्माण हो चुका है और इसका भी उद्घाटन वसुंधरा राजे ने ही किया है। इसका भी उद्घाटन वसुंधरा राजे ने ही किया है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था, ये जितने भी एग्जाम में ये क्वेश्चन है ना, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्माणाधीन है? भीलवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में है, सिरोही है या उदयपुर है? बप्पा रावल पैनोरमा दोस्तों, बप्पा रावल जो पैनोरमा है ये वर्ष 2018 में ही, अगस्त 2018 में ये हम जो वसुंधरा राजे है उनके द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया था। और अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ है, तो दोस्तों ये पड़ता है हमारे उदयपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में पर्यटन एवं भारतीय रेल के द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स की तरह एक और ट्रेन हाल ही में संचालित की गई है और इस ट्रेन का नाम आपको बताना है। पैलेस ऑन व्हील्स द्वितीय है या हेरिटेज ऑन व्हील्स है या ओरिएंटल एक्सप्रेस है या रॉयल राजस्थान ऑन हॉल्स नहीं है, व्हील्स। तो दोस्तों इसमें तो आंसर लगा ही पड़ा है, मैं आंसर रिमूव करना हटाना भूल गया। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ये स्टार्ट कब हुई थी ये आप बताइए। नया क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये प्रारंभ कब हुई थी? कमेंट में अभी आंसर दीजिए कि ये प्रारंभ कब हुई थी। जो आंसर देगा सबसे पहले मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूंगा और शाबाशी भी दूंगा। ठीक है, तो ये रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है। आपको बताना है कि ये प्रारंभ कब हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? जयपुर में है, उदयपुर में है, जालौर में है, चित्तौड़गढ़ में है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या सही आंसर है। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ है? आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, जालौर, चित्तौड़? आंसर दीजिए फटाफट से। तो दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं, सुंधा माता जो जालौर है, यहाँ पे 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे शुरू हुआ था। राजस्थान का दूसरा रोपवे आप बताइए। पहला रोपवे तो बहुत हो गया, दूसरा रोपवे बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। आपको मैं बताता हूँ कि इसमें वो ऑप्शन है, वो आंसर है जो दूसरा रोपवे शुरू हुआ था 2008 में। आपको ये बताना है कि दूसरा रोपवे कहाँ आया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट से कि दूसरा रोपवे कहाँ आया था हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में और यहाँ तक कि इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होती है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी पर्यटन का काफी महत्व है। आपको ये बताना है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, पर्यटन मनोरंजक होता है, छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है या सुविधाजनक होता है। अब दोस्तों इसमें कोई भी जो आंसर है वो रोंग नजर नहीं आता है। आपको बताना है कि पर्यटन का सामाजिक विज्ञान या एनवायरमेंटल स्टडीज में क्यों महत्व है। प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, पर्यटन मनोरंजक होता है और छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है या सुविधाजनक होता है। आंसर अगर की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो है प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है वो स्थायी होता है, वो हमारे दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाता है। लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से। पाटा का राजस्थान में किससे संबंध है? दोस्तों पाटा क्या है? पाटा ये है पैसिफिक एशियन टूरिज्म अवार्ड। पैसिफिक है यानी प्रशांत महासागर। तो एशिया का जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है वहां पे ये पाटा अवार्ड दिया जाता है। अब ये पाटा जो अवार्ड है ये ध्यान रखना है, ये दिया जाता है, आपको आंसर देना है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाटा अवार्ड प्राप्त करने वाला हमारा राजस्थान भारत का पहला राज्य रहा था। शिक्षा, अंतरिक्ष और दो बार ऑप्शन आगे, शिक्षा, अंतरिक्ष और पर्यटन। तो आंसर जो इसका सही आंसर है कि वो है पर्यटन के जो क्षेत्र में ये पाटा अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32-33। राजस्थान का पहला राज्य जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन बनाने के लिए पाटा पुरस्कार मिला था। ये तो ऑप्शन आ गया ना, सेम ही क्वेश्चन है ये तो। अच्छा ओके तो पाटा, अच्छा मैंने आंसर दे दिया आपको कि इसका भी आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया राजस्थान, है ना। राजस्थान ही है पाटा अवार्ड को प्राप्त करने वाला।
अब आपको ये बताना है कि राजस्थान पर्यटन का जो लोगो है उसका सम्मिलित वाक्य क्या है। रंगीलो राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, राजस्थान रो दिल देखो, या पधारो हमारे देश। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है इनमें से। तो दोस्तों अगर हम सही आंसर की बात करें तो ये जो जाने क्या दिख जाए ये तो वसुंधरा राजे ने बनाया था। जाने क्या दिख जाए थोड़ा सा अजीब सा वर्ड था, जाने क्या दिख जाए, ठीक है। और अशोक गहलोत जैसे ही आते हैं इसे फिर से एक बार चेंज करते हैं और इसका जो नया नाम है वो क्या रखते हैं, वो रखते हैं पधारो म्हारे देश, ठीक है। इस पधारो म्हारे देश से हमारे राजस्थान का जो आतिथ्य सत्कार है वो झलकता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में तो हम इतने ही क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। लेंगे हम नए क्वेश्चंस, आप इनको क्वेश्चंस को अच्छे से याद रख लीजिए और इनका पीडीएफ अगर आप चाहिए तो पीडीएफ अगर आप इन क्वेश्चंस का चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम ये जो क्वेश्चंस हैं और इनकी जो आंसर तो आप यूट्यूब पे देख ही लेंगे, तो इनके आंसर आपको ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो बस इस वीडियो में इतना ही। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड गुड नाइट।